तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज क्लास 12th मैथ समाकलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे आज हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। एक तरफ से ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इस वीडियो में समाकलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आज हम सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक और से देखें, इसकी मत कीजिए वीडियो को। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल 1/sin x स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको इतना इजी तरीके से हम सोल्व कराएंगे कि आपको आसान लगने लगेगा। जितने भी कमज़ोर छात्र हैं वो लोग कृपया इस वीडियो को अच्छे से देखिए। आज हम इस क्वेश्चन को ऐसा सोल्व करेंगे कि आप सभी को भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐसा अगर क्वेश्चन दिख गया बोर्ड के एग्ज़ाम में, बोर्ड के पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे। और 5 अंक का ये पूछता है, कभी कभी तो 8 अंक का भी दे देता है लॉन्ग वाले में। तो आप लोग घबराइए मत। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसको जितना दिया है आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना। ठीक है, मान लेंगे कि माना आई। अब इसको आई इक्वल टू ये जो दिया है टोटल यहाँ पे लिख लेंगे साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इतना तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको आई मान लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/sin एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे लिख लेना है। अब इसके आगे वाला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे तो आप लोग देखते रहिए। आगे वाले स्टेप में भी कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है आप सभी को। यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ है तो आपको डॉट लगा देना है। ठीक है, तो इंटीग्रल 1/sin एक्स स्क्वायर यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर नहीं कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर डी एक्स। ठीक है, देख लीजिए कितना इजी है एकदम। आप लोग बस बने रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे डॉट में है तो ऊपर आप लोग प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, ऊपर इसी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रल साइन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे डॉट का है तो यहाँ पे ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में यही है तो यही सेम उतार देंगे, लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब इसके आगे वाले स्टेप में क्या करना है, आगे वाले स्टेप में कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे ये कैसे आया है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, चलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे चूँकि ठीक है साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऊपर डिवाइड करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई भी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट जो बच्चा है, स्मार्ट हो बच्चा है, वो समझ जाता है। ठीक है, वो रट की जाता है कि यहाँ पे ऊपर भी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा डॉट की जगह पे। अब पर यहाँ पे 1 दिया है 1, तो 1 की जगह पे हम लोग साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ लीजिए। ठीक है, ये एक्सप्लेन इसको बोलते हैं, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे इतना तो हो गया। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, अब इतना तो हो गया। अब इसके वाले आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रल देखिए साइन एक्स स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। ठीक है, फिर साइन एक्स स्क्वायर, फिर डॉट कॉस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स लगा के। ठीक है, डी एक्स फिर प्लस, फिर इंटीग्रल अब कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, फिर डॉट कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी को अलग अलग कर दिए हैं। अब इतना तो हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको आगे हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एक फार्मूला होता है 1/cos एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस इसके जगह पे भी एक फार्मूला होता है, यहाँ पे कॉस है तो वहाँ पे साइन हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, या फिर इसको कॉस एक्स स्क्वायर से कॉस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे 1/sin एक्स स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं दिमाग में। ठीक है, फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इतना तो हो गया। अब यहाँ पे ये फार्मूला होता है 1/cos एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है कि सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे 1/sin एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है कोसेक एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे एक सेकंड दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे ये मिस्टेक से हो गया। ठीक है,
अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे सेक एक्स स्क्वायर का होगा 10x फिर माइनस, ठीक है, क्योंकि कोसेक एक्स का स्क्वायर का अगर करेंगे तो यहाँ पे माइनस का कोट एक्स आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर कोट एक्स फिर प्लस सी, और यही हुआ आपका, ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। तो ये रहा आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटीग्रल cos एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 8 अंक का पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के हिसाब से, नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व किया जाता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आप सभी को बता दिए हैं कि अगर इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप लोग सबसे पहले उसको लेट आई मानेंगे, ठीक है, कि माना आई इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना आई इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा मान लेंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स फिर यहाँ पे डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखते रहिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स इसको अलग अलग करेंगे, फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पे अपान में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। इस डी एक्स से डी एक्स फाइनल हो गया, कट गया। अब यहाँ पे जो बचा है, बचा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का होगा x, फिर प्लस नहीं होगा क्योंकि साइन एक्स का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स होगा, माइनस का कॉस एक्स होगा, फिर प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर आया है, यही आया है, ठीक है, यही रहा इसका आंसर। तो आप लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे पुष्पराज के स्टाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, 8 अंक का पूछा है, आपका माथा पच्ची घुमाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग के सामने दिख रहा है। चलिए इसको पापड़ की तरह इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम बताए थे कि सबसे पहले अगर इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन दिख गया, इसको मान लीजिए कि माना आई इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 था ना, प्लस 1 डी एक्स, ठीक है, ऐसा इसको आई मान लीजिए। एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, उसको मान लीजिए आई। एक नंबर आपका यहीं से 1 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे क्वेश्चन को ही लिख दो तो एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया। जैसे 5 अंक का है तो 1 अंक मिल गया, 4 नंबर इसके सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ऐसा हो गया। अब इसको और अच्छे तरीके से, एक्स की पावर 4 है तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, स्क्वायर में कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल, अब यहाँ पे ब्रैकेट एक्स की पावर 2, फिर यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस 1 की पावर स्क्वायर 1 स्क्वायर, फिर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस 1, फिर यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सिंपल में कर लेंगे। अब यहाँ पे ये कैसे हुआ तो यही सब लोग नहीं समझ पाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर इसको समझाते भी नहीं है, तो यहाँ पे हम समझाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको x4 को हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए हैं ना, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 का कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1 डी एक्स, ठीक है। तो अब ये वाले से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा हुआ है सामने ही दिख रहा है, इतने आइटम बचे हुए हैं। तो इसको जैसे रोटी को चबा के खा जाते हैं हम लोग, वैसे इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, सेम जैसे दिया है बस वैसे ही। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1
फिर प्लस 1/x² प्लस 1 फिर ब्रैकेट 1 dx। जैसे हम लोग रोटी को घुमा घुमा के उसको बेल कर तावा पे रखते हैं, तावा पे, वैसे इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे इसको i = इसके आगे कैसे सॉल्व करना है आप लोग देखते रहिए। देखिए x², तो x² - 1 dx, इसको अलग अलग कर देंगे। फिर प्लस 1/x² प्लस 1 dx, इसी को अलग अलग कर दिया। ठीक है, एक बार इसको इंटीग्रल कर लिए हैं, फिर इसको कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रल अगर कर देंगे तो इसके आगे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका हम लोग करेंगे तो x² है तो पावर में 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 x³ माइनस x, फिर प्लस 10x² x प्लस c। अब यही रहा इसका आंसर। तो आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे इस वीडियो को, और लाइक तो नहीं करते हैं आप लोग क्योंकि आप लोग महामूर्ख हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, इसकी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि फाइंड, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड इंटीग्रल x⁴ माइनस x³ प्लस 2x माइनस 1/x−1 dx, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अब देखने में तो इतना हार्ड लग रहा है कि आप लोग के पसीने छूट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन समाकलन की क्वेश्चन सॉल्व करने का एक मेथड बताया था, तो इसको सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि अच्छे से माना कि i = जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आप लोग छाप दीजिए। 1 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और स्टेप मार्किंग नंबर रहता है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कमज़ोर बच्चे भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो भी 100% फिक्स है कि पास ही हो जाएंगे। जो 0 नंबर पाने वाले बच्चे थे, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं जो 10 नंबर, ठीक है, जो 10 नंबर पाने अपने मन में विचार कर रहे थे कि 10 नंबर मिलेगा, 15-20 नंबर आएगा, फेल हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे, तो आप लोग को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेप मार्किंग नंबर रहती है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप सभी को, अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो 23 नंबर लाना पड़ता है। अगर आप लोग क्लास 12th के बच्चे हैं तो आप लोगों को 33 नंबर लाना पड़ता है। अगर 32 नंबर लाते हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे, बैक लग जाएगा। 22 अगर नंबर लाते हैं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फेल नहीं होगा यहाँ पे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नज़र बनाए रखिए। तो चलिए यहाँ पे कैसे सोल्व होगा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे x⁴ है तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, घन से इसको पीट कर इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे x³ बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे x−1 बचेगा, फिर प्लस 2x−2 प्लस 1, ठीक है, अपॉन ब्रैकेट में x−1 dx। इतना हम लोग लिख लिए। अब इसके आगे क्या करना है, सभी को तोड़ के अलग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को हम लोग अलग कर देंगे, सभी का इंटीग्रल कर देंगे। तो x³ x−1 अपॉन x−1 ब्रैकेट 1 dx, फिर प्लस इसका करेंगे तो 2x−1 अपॉन x−1 dx, प्लस इसका करेंगे तो 1 अपॉन ब्रैकेट में x−1 dx। ठीक है, इतना तो हो गया। आप लोग अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे इतना हो गया। तो i = अगर हम लोग इससे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x³ dx प्लस यहाँ पे बचा है 2 dx, फिर प्लस 1 अपॉन x−1 dx। ठीक है, तो i = अब हम लोग इसका इंटीग्रल करेंगे तो x⁴, फिर 4 इंटीग्रल तो आना चाहिए। अगर इसका पावर में इंटीग्रल करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 2x, फिर प्लस, ठीक है, प्लस x, फिर x−1, इसका अगर हम लोग करेंगे तो इतना होगा, फिर प्लस c। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, पेपर में आप लोग भी ऐसे कर दीजिएगा, एग्जामिनर जो है ना उसकी नज़र इस पर पड़ जाती है।
अगर आप लोग हाईलाइट करते हैं तो उसको लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए उसको चेक करने में आसानी रहता है, तुरंत वो मारता है ऐसे रेड पेन। और अगर यहाँ पे 5 नंबर का है तो 5 नंबर यहाँ पे आपको देकर भाग जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको एक कॉपी की या तो 15 रुपये या फिर 10 रुपये मिलती है, तो इतना डिटेल में वो नहीं चेक करेगा, बस यहाँ पे 1 नंबर देगा, फिर इधर देखकर 5 नंबर तुरंत डायरेक्ट मार देगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए मत, पास हो जाएंगे। बस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा मोटिवेट कोई नहीं करेगा, कोई यूट्यूब चैनल नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन कराते हैं उसका अच्छे से एक्सप्लेन करके कराते हैं, इतना कोई बेसिक में एक्सप्लेन नहीं करेगा कोई भी टीचर हो।